55वां श्री राम विजयादशमी दशहरा महोत्सव है, उसकी शुरुआत हम करने जा रहे हैं। हमारे दोनों मुख्य अतिथि और अध्यक्षता कर रहे दोनों अतिथियों से आग्रह है, हमारे राज्यपाल आदरणीय रमन डेका जी बटन दबाकर इस दशहरा की शुरुआत कर रहे हैं। रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ इनके पुतलों का दहन रिमोट के माध्यम से होगा और माननीय राज्यपाल महोदय और मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री विष्णुदेव साय जी दहन कर रहे हैं। इस बार का रावण 101 फीट का बनाया गया है और जो कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले हैं वे 80 फीट के बनाए गए। तो जोरदार आतिशबाजियां अब स्वागत। जोरदार तालियां, आतिशबाजी शुरू हो गई। रावण चल रहा है। आज असत्य पर सत्य की जीत, बुराई पर अच्छाई की विजय, प्रकाश पर अंधकार की पराजय। रावण तो एक प्रतीक है, हमें अपने अंदर की बुराइयों को हराना है। सार्वजनिक दशहरा उत्सव समिति WRS के ऐतिहासिक प्रांगण में आप सबके दशहरा उत्सव हम मना रहे हैं। भगवान राम के बीच और रावण के बीच 84 दिनों तक युद्ध चला और उसके बाद रावण की मृत्यु हुई। ये आतिशबाजी दर्शाती है, ये आतिशबाजी दर्शाती है कि अंधेरा हटाने का मतलब किसी गलत को सही साबित करना और उजाला करने का मतलब सही को समझना होता है। राम रावण युद्ध 84 दिनों तक चला। भगवान राम ने 12 वर्ष पंचवटी में काटे और 2 वर्ष तक राक्षस संग्राम में बिताए और रावण का दहन। श्री राम और रावण के बीच प्रलयंकारी युद्ध हुआ, उसके साक्षी देवता भी हुए। रणभेरी बज उठे, पृथ्वी, वन, नदियां, पर्वत सब कांप उठे। राम ने अपना विशाल धनुष उठाया, जैसे उन्होंने आकाश को छू लिया हो। उनके नेत्र कमल की पंखुड़ियों के समान थे। श्री राम दीर्घबाहु थे। रावण ने असंख्य बाण छोड़े, गगनभेदी शंखनाद दिया, धनुषों की टंकार हुई, तीरों की बौछार चली और रथों का गर्जन हुआ। युद्ध की भीषणता और रोमांच को दर्शाते हैं। रावण ने प्रभु राम पर तामस अस्त्र का प्रयोग किया, असुरास्त्र का प्रयोग किया। दोनों को युद्ध में चोटें आईं, लेकिन युद्ध समाप्त न हो सका। उसके बाद देवराज इंद्र ने अपना दिव्य रथ भगवान राम के लिए भेजा, लेकिन लक्ष्मण ने उसे लेने से इनकार कर दिया। रावण की हंसी इतनी भयानक थी कि स्वर्गलोक में देवता तक भयभीत हो गए। उसके बाद विभीषण अपनी मायावी शक्तियों के साथ भगवान राम के पास पहुंचते हैं और उन्हें रावण की मृत्यु का रहस्य बताते हैं कि रावण की नाभि में अमृत है, इसलिए एक सर कटते ही नया सर प्रकट हो जाता है। रावण दशानन थे। जैसे ही एक सर राम भगवान के तीर से कटता, दूसरा सिर आकर वहां पर पैदा हो जाता। यह बहुत दुर्लभ दृश्य है। तो विभीषण ने अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग करके भगवान राम को बताया कि रावण का जो अमृत है वो उसकी नाभि में है। और फिर भगवान राम ने रावण की नाभि को, और चूंकि नाभि में अमृत था
इसलिए एक सर कटते ही दूसरा सर पैदा हो जाता था। इसके बाद भगवान राम ने 12 तीर चलाए। उन्होंने 12 तीर चलाए, उसमें से 10 तीर जो है वह रावण के जो गुण थे, रावण का जो ज्ञान था, रावण का जो शास्त्र था, जिसके चलते वो अमर था, वो 11 तीरों से पहले उसे खत्म किया, उसके गुणों को खत्म किया। और जब रावण के 10 गुणों को उन्होंने खत्म कर दिया तो भगवान राम ने 11वां तीर उनकी नाभि में चलाया। उसके बाद रावण का अमृत सूख गया और उसे मृत्यु प्राप्त हुई। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। तो आप इस आतिशबाजी का आनंद लीजिए। ये भगवान का आशीर्वाद ही था कि 9 दिन से जो रावण को हमने तैयार किया था, ऐसा लग रहा था कि इंद्र देवता कहीं पानी न फेर दे, लेकिन भगवान विष्णु का आशीर्वाद, भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद हमें मिला और आज भगवान इंद्र ने भी हमें आशीर्वाद दिया और ये रावण आज हमारे सामने दशानन हो रहा है, दशहरा हम मना रहे हैं। आप सभी को, यहाँ जो लाखों लाख लोग उपस्थित हैं, उन सभी को दशहरा की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। रावण का जलना ये प्रतीक है कि हमें अपने अंदर की बुराइयों को खत्म करना होगा। हम सबके अंदर एक रावण है, उस रावण को खत्म करने की जरूरत है। और वो रावण हमारी बुराइयों के प्रतीक के तौर पर लोभ, काम, क्रोध, ईर्ष्या, ये जो 11 हमारी बुराइयां हैं, इन्हें जिस दिन हम खत्म करेंगे प्रत्येक व्यक्ति भगवान राम होगा। और इसलिए आज ये आयोजन, ये दशहरा हम सबका प्रतीक दे रहा है। रावण के पास 32 गुण थे, 32, और 4 अवगुण थे। इसलिए भगवान राम ने 32 बाण चलाकर पहले उन गुणों का नाश किया और फिर अंत में मृत्यु बाण चलाया और रावण का वध हुआ। ये आतिशबाजी दर्शाती है कि अंधेरा हटाने का मतलब किसी गलत को सही साबित करना है और उजाला करने का मतलब है सही को सच साबित करना। विजयादशमी पर सत्य, धर्म और नैतिक मूल्यों के महत्व और सही रास्ते को चुनने पर जोर देता है। रावण सृष्टि के रचयिता भगवान शिव का शिष्य था। दशहरा हमारे भीतर की बुराइयों का प्रतीक है, अहंकार और असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक। 101 फीट का दशानन यानी रावण अहंकार, बुराइयां, सामाजिक पाप का प्रतीक है। 81 फीट का कुंभकर्ण हमारे आलस्य का प्रतीक है और विभीषण हमारे छल और अनीति का साथ देने का प्रतीक है। और आज इन तीनों पुतलों को जलाकर हम ये संदेश दे रहे हैं कि हमारे समाज में सामाजिक बुराइयों का कोई स्थान नहीं है। उन्हें एक दिन खत्म करना होगा, हम सब मिलकर खत्म करेंगे। यही दशहरे का संदेश हम सबको लेकर जाना चाहिए। मैं अगले संचालन के लिए मेरी सहयोगी को ये स्थान देता हूँ। बजरंग बली गली
भगवा रंग रंग, ये भगवा 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 रंग है ऋषि मुनियों और संतों का, ये भगवा रंग है ऋषि मुनियों और संतों का, हिंद के वीर बलियों का और महंतों का। मुझे चढ़ गया भगवा रंग रंग, हो मुझे चढ़ गया भगवा रंग रंग। जय श्री राम। ये रंग रंग लिया माँ भारती के वीर लालों ने, ये रंग रंग लिया माँ भारती के वीर लालों ने, नहीं भूल सकता है ता जिंदगी नदियां न तालों में। मुझे चढ़ गया भगवा रंग रंग, हो मुझे चढ़ गया भगवा रंग रंग। जय श्री राम। ये वो रंग है जो जनक लली के मस्तक से आया है, ये वो रंग है जो जनक लली के मस्तक से आया है, जिसे अंजना के लल्ला ने चोले में रंगाया है। मुझे चढ़ गया भगवा रंग रंग, हो मुझे चढ़ गया भगवा रंग रंग। जय श्री राम। ये वो रंग है जो श्री राम जी के मन को भाया है, ये वो रंग है जो श्री राम जी के मन को भाया है। अवध को छोड़ते समय प्रभु ने तन रंगाया है। मुझे चढ़ गया भगवा रंग रंग, हो मुझे चढ़ गया भगवा रंग रंग। जय श्री राम। सुनो जी पार्थ को भारत भूमि में ये रंग चढ़ गया, सुनो जी पार्थ को भारत भूमि में ये रंग चढ़ गया। न्याय और नित्य के पीछे वो अपनों से लड़ गया। मुझे चढ़ गया भगवा रंग रंग। Last minute proof, fully life proof. और खूबसूरत आतिशबाजी जो आसमान को इस वक्त रंगीन कर रही है और आप लोग जमीन पर आनंद ले रहे हैं और मंच पर माननीय अतिथि हमारे साथ हैं। तो सोचिए आज कितनी खूबसूरत शाम है और इस शाम को अब आगे बढ़ाते हुए ये दशहरा पिछले 54 वर्षों से लगातार इसी तरह बेहतर के प्रयास में आगे बढ़ते हुए अपने 55वें वर्ष में आज ये सफलतम रूप से मनाया जा रहा है। और जब से माननीय विधायक उत्तर रायपुर के पुरंदर मिश्रा जी का इसमें सहयोग हुआ तो इसमें 4 चांद लग गए और आतिशबाजी की गड़गड़ाहट से आप ये महसूस भी कर पा रहे होंगे। भगवान जगन्नाथ के परम भक्त पुरंदर मिश्रा जी को मैं यहाँ पर बुलाना चाहूंगी स्वागत भाषण हेतु कि वो यहाँ आए और इस पूरे कार्यक्रम के संबंध में हमारे अतिथियों की इस मौजूदगी के संबंध में और एक संदेश के रूप में आपसे रूबरू हों। माननीय विधायक पुरंदर मिश्रा।